दे दी दिख जाए, ये दिख जाए, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या, डू नॉट का, क्योंकि ये बहुवचन में आ जाता है और ये एक वचन में आ जाता है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो। दोस्तों कल वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, आप लोगों को वीडियो दिया था, लेकिन उसमें क्या है, अल्फामेटिव सेंटेंस से वीडियो कट गया था। ठीक है, किसी बस कारण हमारे चैनल पे कुछ दिक्कत आ गया था, इसलिए वो वीडियो कट गया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फामेटिव से ही। ठीक है, अल्फामेटिव, निगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। हम अपने लेवल से बताएंगे, एकदम मैं कसम खा के कहता हूं आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। बस आप मेरे तौर तरीके से चलिए, आ जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अल्फामेटिव से। ठीक है, हम भैया अपने तौर तरीके से चलेंगे। ठीक है, अब किताब में जो भी लिखा है हमसे नहीं मतलब। ठीक है, हम अपने तौर तरीके से चलेंगे। जब हमारे आप तौर तरीके से चलोगे, ठीक है, आप बोलोगे नहीं, एकदम 100% बता रहे नकारात्मक हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है भैया, अल्फामेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं नकारात्मक, सॉरी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जैसे अभी यहाँ पे हम जब पूरा नियम लिखाएंगे, अल्फामेटिव सेंटेंस है ना, पूरा नियम लिखाएंगे, फिर आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, हम इसका नियम तो आपको हम लिखा दिए थे। ठीक है, अब हम इसको सिर्फ फार्मूला रख के हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए देखिएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला है भैया, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कहो या रूल कहो, ठीक है, एक ही बात है, या सूत्र कहो। जब तक ये फार्मूला सूत्र नहीं आएगा, आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यस, या ठीक है, यस ईएस प्लस, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर। ठीक है भैया, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये आपका हो गया भैया फार्मूला। अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, मोहन, मोहन, मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है। अब क्या है, इसका हम टेंस बनाएंगे। अगर एक वचन में है तो हम क्या करेंगे, हमने उसमें लिखा दिया था, अगर एक वचन में है, ठीक है, तो हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन में है तो हमको यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, या नहीं करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मोहन घर जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, मोहन लड़का है, घर जाता है। ठीक है, मोहन घर जाता है, लड़का है, एक ही नाम है, मतलब यहाँ पे मोहन एक लड़के का नाम है, तो यह एक वचन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोहन। अब इसके बाद ये भैया हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। और ये भी, ये पहला वाला वर्ड, इसको हम बोलते हैं भैया कर्ता। ठीक है, इसको भी बोलते हैं सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, और मोहन को भी बोलेंगे कर्ता। तो कर्त सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, मोहन, मोहन लिखेंगे। मोहन के बाद प्लस क्या है, यस है, ईएस है। अगर एक वचन है तो ईएस का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन है तो यस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एक वचन है, मोहन एक वचन है, जाता है। ठीक है, तो जाता का मीनिंग क्या रहेगा, गो। ठीक है, क्या रहेगा, गो। अब ये ईएस यहाँ पे हम लगा देंगे, ईएस, गो टू। ठीक है, टू लगेगा सहायक। ठीक है, ये गो, गो का सहायक क्रिया है टू। ठीक है, तो गो टू, ठीक है, गो टू कहा जाता है, गो टू हाउस। ठीक है, गो टू हाउस, मोहन गोस टू हाउस। ठीक है, ये हो गया मोहन घर जाता है। ठीक है, मोहन घर जाता है,
गो टू हाउस। यहाँ पे फिर एक वर्ड लेते हैं राम, ये नहीं दूसरा ले लेते हैं बच्चे क्रिकेट, ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, बच्चे के इंग्लिश में रहेगा चिल्ड, चिल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर है यस या ईएस का प्रयोग होगा। आप देखो एक वचन में है कि बहुवचन में है, तो ये बहुवचन एक वचन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेज, ठीक है, प्लेज क्रिकेट, ठीक है, प्लेज क्रिकेट हो जाएगा, चिल्ड्रेन प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बहुवचन में ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बहुवचन में ले लेते हैं एक, चलो एक बहुवचन में लेते हैं, जैसे तुम तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, ये बहुवचन में है। बहुवचन में क्या हुआ था कि बहुवचन में हमको यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू, सब्जेक्ट है यू, जाते के क्या हो जाएगा गो टू, है ना, गो टू क्या है घर जाते, गो टू हाउस, ये हो गया भैया, ये आप क्या हो गया भैया बहुवचन, ठीक है। यू आ गया ना, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है, तो तुम घर, ठीक है, यू गो टू हाउस, ये यू गो टू हाउस तुम घर जाते हो, ये हो गया बहुवचन। बहुवचन में किसी चीज का मीनिंग किसी चीज का मतलब यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे फिर एक ले लेते हैं, आइए यहाँ पे हम लेते हैं हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, ये बहुवचन में है, हम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम का हो जाएगा दी, ठीक है, जाते की क्या हो जाएगा गो टू, ठीक है, गो टू यहाँ स्कूल, ये लो, ठीक है, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पे यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन में, ठीक भैया। तो ये यहीं से हम कल वाला वीडियो यहीं से छूट गया था, तो यहाँ पे हमने बहुवचन भी बता दिया, ठीक है, और एक वचन भी बता दिए। अब हम आपको बताते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आ जाइए निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है भैया, देखिए निगेटिव, यहाँ पे हम लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस इसको बोलते हैं भैया नकारात्मक वाक, नकारात्मक वाक, क्या बोलते हैं नकारात्मक वाक, मतलब ये होता है जिसे किसी ने कहा तुम जा रहे हो, तो हम कहेंगे नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, किसी चीज को मतलब मना कर देना, ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस का भी नियम और रूल होता है, ठीक है, आइए हम लिखते हैं इसका भैया, नियम है, पहला नियम भैया लिखो, पहला नियम है एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डच का प्रयोग, डच का प्रयोग करते हैं भैया, ये चीज याद रखना भैया, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डच का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ। और दूसरा है बहुवचन, बहुवचन, ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू का प्रयोग, ठीक है, डू का प्रयोग तथा तस, ठीक है, तथा नॉट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये लीजिए भैया, नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन करता है, अगर कोई एक वचन करता है तो उसके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन में है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे और साथ में हम नॉट भी लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब नियम है, एक रूल है, ये रूल लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे रूल लिखा देते हैं, जैसे ही सी इट नेम के साथ, ठीक है, के साथ डच का प्रयोग करते हैं। ये चीज लिखा देते हैं इसलिए ताकि समझ में जल्दी आए। ठीक है, और यहाँ पे लिखो, ये पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा यू, दे, वी के साथ, ठीक है, के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ये चीज याद रखना। और डज और डू, के नाट साथ में हमेशा नाट का प्रयोग होता है। ठीक है, ये निगेटिव में है। ये मत सोचना कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि बहुवचन कर्ता के साथ डू के बाद में नाट का प्रयोग होता है तो इसका मतलब डज में नहीं होगा, इसमें भी होगा। नाट का प्रयोग इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, सब में होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम नेगेटिव में हैं तो नेगेटिव में नाट का प्रयोग सब में होगा। तो भैया ये है, अगर ही, सी, इट, नाम, ये चीज कहीं अगर आपको दिख जाए तो हमको डज नॉट का प्रयोग, हम डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। ठीक है, और अगर कहीं यू, दे, वी दिख जाए, ये दिख जाए तो हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या, डू नॉट का, क्योंकि ये बहुवचन में आ जाता है और ये एक वचन में आ जाता है। ठीक है, तो भैया ये नियम है, इसको लिखिएगा, इसके बाद में फिर फार्मूला लिखवाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा लें, चलो इसको मिटाल के फार्मूला लिखवाते हैं भैया। चलिए फार्मूला लिखिए, FORMULA, फार्मूला लिखो भैया। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू, ठीक है, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आदर। आदर के मतलब होता है पीछे जो लास्ट में जो चीज बीच बचेगा उसको उठा के अब रख देना। तो ये हो गया भैया फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आदर। ठीक, अब यहाँ पे हम टेंस लेते हैं, ठीक है, राम घर नहीं जाता है। ठीक है, राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है। हमने क्या बताया था, नाम
अगर कहीं आ जाए तो समझ जाना एक वचन में है। ठीक है, तो राम घर नहीं जाता है एक वचन में। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, कोई भी आ जाए तो एक वचन है। ठीक है, अब अगर बहुवचन में होगा तो दे, वे, है ना, ये सब आएगा, तुम, मैं, ये सब बहुवचन में चला जाएगा। तो ये हो गया राम घर नहीं जाता। आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सूत्र से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो हम लिखेंगे राम की स्पेलिंग राम प्लस डू डज। एक वचन में है ना, तो एक वचन में है तो हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे डज का प्रयोग। ठीक है, डू डज। ठीक है, डू डज। फिर है डज के बाद नॉट है, तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट। फिर है वर्ब। वर्ब क्या है? ये देखो, जाता। ठीक है, जाता का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? गो। टू कहाँ भैया? घर, तो घर का स्पेलिंग हो जाएगा हाउस। ठीक है, ये हो गया राम डज नॉट गो टू हाउस। राम घर नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू हाउस, राम घर नहीं जाता है। फिर है एक एक सेंटेंस और लो, ध्यान दे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक सेंटेंस और लो भैया। मोहन तालाब में नहीं नहाता है। मोहन तालाब में नहीं नहाता है, मतलब एक वचन। जल्दी बनाते हैं, जल्दी जल्दी। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो सबसे पहले मोहन का अंग्रेजी लिखेंगे मोहन। फिर एक वचन में है कि बहुवचन में? बहुवचन में है कि एक वचन में? एक वचन में, तो लगाएंगे डज। फिर लगाएंगे डज के बाद नॉट। नॉट के बाद वर्ब क्या है? नहाता। नहाता का मीनिंग क्या होगा? नहाने का मीनिंग होगा बाथ। ठीक है, BHTH, बाथ। बाथ मतलब नहाता या नहाना। ठीक है, में के अंग्रेजी क्या होगा? तालाब में है, तालाब में नहीं नहाता, तो लिखेंगे में मतलब इन द पाउंड। POND, पौंड। पौंड मतलब तालाब। तो मोहन डज नॉट बाथ इन द पाउंड। मोहन तालाब में नहीं नहाता है। ठीक है, अब ये फ्रांस दे बहुवचन बना लेते हैं। ये हो गया फ्रांस दे, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तालाब में बुलाते हैं। तुम तुम बाजार नहीं जाते हो। तुम बाजार नहीं जाते हो, ये बहुवचन में है। तुम आ गया यहाँ पे ना, तुम बाजार नहीं जाते हो, यहाँ पे यू आ गया, तो तुम ये बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है? तुम का अंग्रेजी क्या होगा? हिंदी इंग्लिश में यू। बहुवचन में है कि एक वचन में है? बहुवचन में है, तो हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यू डू नॉट जाते गो टू मार्केट। बाजार का स्पेलिंग क्या होगा भैया? मार्केट। यू डू नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जाते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बहुवचन। बहुवचन में डू का प्रयोग किए हैं। ठीक है, और एक वचन में हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है भैया, तो ये चीज आप समझ गए। चलिए एक और बना देता हूँ सेंटेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं वे। ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं मतलब बहुवचन में है। वे स्कूल नहीं जाते हैं मतलब बहुवचन में है। सब्जेक्ट क्या है? वे के अंग्रेजी में होगा भैया दे। दे मतलब होगा वे। फिर क्या है? बहुवचन में है ना, तो हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट, ठीक है, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, ये हो गया भैया। दे डू नॉट गो टू स्कूल, ये आपका भैया हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। रूल आप जान जाओगे तो फ्राग दे बना लोगे।
और ये फार्मूला है, इसको आप घोल के पी लो या गिलास में डाल के पी लो। ये चीज अगर समझ जाओगे तो ख्याल से बनेगा, आंसर गलत नहीं होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अब बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको मिटाल के बता देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है भैया, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भैया थोड़ा जल्दी करेंगे ना, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोलते हैं भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, इसका नियम है भैया, इसका नियम लिखो। पहला, यदि एक वचन कर्ता, ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ वही डज यार, एक वचन कर्ता के साथ में, कर्ता के साथ, ठीक है, साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर एक वचन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कह रहा है, अगर एक वचन कर्ता है, ठीक है, तो हम डज का प्रयोग सबसे, कर्ता से सबसे पहले करेंगे। ठीक है, क्या है अभी आप समझ जाइएगा। ठीक है, हम लिखवा देते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा है, अगर बहुवचन कर्ता है, बहुवचन कर्ता, ठीक है, कर्ता के बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ अगर डू है, कर्ता के साथ डू का प्रयोग, ठीक है, डू का प्रयोग क्या करेंगे, जो है कर्ता से पहले करेंगे। और क्या होता है बीच में, अगर डू का प्रयोग कर्ता से पहले करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखे करेंगे, और ठीक है, और अगर, क्या, क्यों, भाई, अगर हम बीच में है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्यों, ठीक है, ये चीज अगर आपको बीच में कहीं देखने को मिल जाए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे समझिएगा। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम बताते हैं। ठीक है, देखिए समझने वाला है। ठीक है, इंट्रोनेगेटिव इतना वो नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाल दे रहे हैं, मिटाल के फिर सूत्र लिखाते हैं, जिसको बोलते हैं फार्मूला। चलो फार्मूला लिखो भैया। फार्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिएगा। अब मान लो यहाँ पे लिखा है, क्या मोहन बाजार जाता है। ठीक है, क्या मोहन बाजार जाता है। और एक चीज याद रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह इसी को बोलते हैं, जब तक ये चिन्ह नहीं लगाओगे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ, क्या मोहन बाजार जाता है, क्या मोहन बाजार जाता है, एक वचन में है कि बहुवचन में है, मोहन है, लड़का है, तो एक वचन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या मोहन बाजार जाता है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले एक वचन में है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, डज। ठीक है, प्लस में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो हम लिखेंगे मोहन, मोहन। प्लस में वर्ब क्या है, जाता है, मोहन गो टू, कहा भैया,
बाजार तो लिखेंगे मार्केट। ठीक है, डज डज मोहन गो टू, ठीक है, मार्केट, ये आपका हो गया डज मोहन गो टू मार्केट। ठीक है, ये आपका हो गया मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे मोहन मोहन बाजार मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है। अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप नाट भी लगा सकते हो, ठीक है, नाट भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। अगर यहाँ पे देखो क्या मोहन बाजार जाता है, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप नाट लगा दो। ठीक है, अब देखिए क्या मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है, या अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे नहीं हटा दो। ठीक है, नहीं हटा दो, आप इसको बनाओ मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है। यहाँ पे मैंने दूसरे स्टेप में लिखा था अगर क्या क्यों अगर बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो यहाँ पे जो क्यों है ये बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होता है व्हाई। व्हाई मतलब होता है क्यों। ठीक है, मोहन स्कूल क्यों जाता है, ये क्वेश्चन में है तो लिखेंगे डज डज मोहन गो टू स्कूल। दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो गया व्हाई डज मोहन गो टू स्कूल। अगर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर अगर क्यों क्या ये चीज अगर बीच में पड़ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद में टू डज नॉट वन सब लगाते चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमने आपको कहा था, ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लिखो मोहन, ठीक है, चलो मोहन ना लिखे बहुवचन में ले लेते हैं एक तो, ठीक है, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, ये हो गया तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो, तुम है मतलब बहुवचन में है, यहाँ पे डज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे डू, यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। और देखो यहाँ पे क्यों जो है बीच में है, तो इंग्लिश बनाने से पहले क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई डू नॉट, ठीक है, व्हाई डू नॉट, सब्जेक्ट क्या है यू, व्हाई डू नॉट यू, व्हाई डू नॉट, ठीक है, व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू, ठीक है, व्हाई डू नॉट यू, ठीक है, यू हो जाएगा कहा, गो टू लिखो यहाँ पे, गो टू माई हाउस। ठीक है, व्हाई डू नॉट यू गो टू माई हाउस, ठीक है, व्हाई डू नॉट यू गो टू माई हाउस, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो ऐसे हम भैया सेंटेंस बनाएंगे। मेन चीज भैया ये सूत्रवा है, अगर सूत्रवा आपका मालूम होती है तो आप फटाफट उठाए बना ले हो, ना मालूम है तो आप ना बनाए पिए। ठीक है भैया, तो भैया कल वाली वीडियो में छूट हो रहा है ना, किसी बस कारण छूट गया था, मुझे भी नहीं पता है ना, मैंने देखा तो बड़ा गलती हुआ हमसे, तो चलो ठीक है, तो हमने सोचा आज ये मैं वीडियो आपको दे दूं। ठीक है, तो हमने आज अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोनेगेटिव बता दिया है। ठीक है, और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त वीडियो के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।